हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। हाय दीपांशु, दीप ज्योति, सिद्धि। हेलो, आ रही है मेरी आवाज़? हाँ भाई। SH SP नाम फटाफट बता दो, क्विक अटेंडेंस हो जाए। और 11वीं की कक्षा में 12वीं के बच्चे घुसे हुए हैं ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? अक्षय, मेरे को 11वीं की क्लास में 12वीं के बच्चे मिलते हैं और 12वीं में 11वीं के, है ना। ये ये बहुत होता है। हाय सुजय। और आई थिंक अभी तो 12वीं के बच्चे हर जगह प्रेजेंट है ना, उस वर्ड को बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट हो। तो 12वीं के बच्चों को लगता है कि जहाँ ज्ञान मिल जाए वहाँ अच्छा है, क्यों भाई? हाउ अबाउट यू HBU? आई एम ऑलवेज प्रेटी गुड, आई एम ऑसम। हाँ भाई, वैभव। हाय सर, यू रिमेंबर मी? JI। यार अब ये JI मेरे को ध्यान तो आ रहा है, शायद एक दो क्लास पहले भी, बट बता दो यार। समीर तो S से था। और बचाओ, बताओ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? J से क्या है? जवाहर। इज इट सो? ओके, SH क्लास 11 का है, गुड जॉब। दीपांशु से तो में होती रहती है मुलाकात। अरे जल्दी से अपना नाम बता दो बेटा, कोई नहीं फिर स्टार्ट करेंगे, राइट। सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू? मैं बहुत औसम हूँ और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब आप लोगों के सामने आता हूँ। हाय माधव। तो 12वीं के बहुत सारे बच्चे हैं, बट खैर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रोबेबली तीसरी बार है ना। आज हमारा जो डिस्कशन है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क का है। ठीक है। और टॉर्क के साथ साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो चलते हैं आज अपनी PPT पे, और 1 घंटे की मिनी क्लास है। तो आई थिंक जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है ना, उसको बहुत क्लैरिटी के साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे, राइट। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। दिस इज़ अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष गुप्ता। और बच्चों, मैंने बीटेक किया IIT बॉम्बे से। ठीक ठाक मार्क्स और रैंक्स अपनी जगह, बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है। और आई होप आप लोगों को भी पता ही है इस बारे में तो थोड़ा बहुत, राइट। तो लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? तो बच्चों, ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड ऑल क्लासेस, रिवाइज करते रहें, पोलाइट रहें, डोंट स्पैम, यूज़ माई डाउट सेक्शन, ओके। और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? या तो क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करें, एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव का इस्तेमाल करें, और थोड़ी सी इंटरनेट स्पीड आपको चाहिए कि तो 5 Mbps के ऊपर रखें, राइट। तो बच्चों, आज जो हमारा डिस्कशन है ना वो प्योरली टॉर्क के और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अगर आपको याद हो, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है। सर, यू रिमेंबर मी? हाँ बिल्कुल बेटा। आई थिंक S फॉर समीर, आई गेस। प्रणाम बेटा। और निमोनिक्स आते हैं यार, तुम लोगों की शक्लें भी साथ में आ जाती तो कितना मज़ा आता है ना। हाँ हाँ, मैं इसको जानता हूँ, यस मैं इसको जानता हूँ। जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 1 ही मिनट हुआ होगा मुश्किल से। बट देखो, आई एम प्रेटी मतलब टाइम बाउंड पर्सन हूँ, है ना। लेट वेट नहीं होना अच्छा लगता। तो बिल्कुल टाइम पे आ जाता हूँ। तो आप लोग भी बच्चों टाइम पे आएँ, ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग। यस सर, बिल्कुल सही नाम पकड़ लिया मैंने। कैन यू गेस हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आई डोंट नो, मे बी क्योंकि सब बच्चे मैसेज नहीं करते ना, कुछ खुफिया बच्चे भी रहते हैं कि यू नो हम क्यों करें मैसेज, हम तो ऐसे ही देखेंगे सर को। ठीक है। हाय आयुष्मान। तो बहुत सारे 12वीं के बच्चे आ गए हैं। ठीक है। तो वैसे ये क्लास बच्चों 11th की है, और 11th के हिसाब से हम इसमें चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ, न्यूटन जी की जय हो। हाय हेताब। और उसी हिसाब से बच्चों हमारा जो डिस्कशन रहेगा, वो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फोकस करें उन कॉन्सेप्ट्स पे जहाँ पे यूजुअली बच्चे अटकते हैं। ठीक है। हाय नेहा। 13th के भी बच्चे हैं, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, है ना। तो हम मैं पहले फोकस उस पर ही रहेगा कि भाई जो 11वीं के बच्चे जिनको टॉर्क नाम से डर लगता है उनका वो डर निकले। ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म ओवर हियर बच्चों, टॉर्क। तो टॉर्क का जो बच्चों, हाय मोहित, टॉर्क जो है। हाय निखिल। बहुत सारे 11वीं के भी बच्चे हैं। तो टॉर्क जो है बच्चों, दैट इज R×F, राइट। R×F। तो DPP का डिस्कशन तुम्हें कुछ पूछना है क्या बेटा? जल्दी से बताओ, कुछ पूछना हो तो एंड में कर लूंगा, जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना तब तुम्हें बता दूंगा। अभी अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी निकालते हैं टॉर्क पे, ओके। हाँ। तो अगर कोई तुम्हें कंसर्न हो, आई थिंक दीपांशु बोल रहे हैं, कोई एक आध जने को हो तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि तुम 12th के हो आई थिंक,
है ना दीपांशु? तो 12वीं के बच्चे, हाँ तो 11वीं के हिसाब से क्लास है, तो पहले अपन इस पे कर लेते हैं, फिर बीच में जब टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा 1 आवर की मिनी क्लास है, तो उसमें मैं पूछ लूंगा, किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना। तो बच्चों ये जो टाउ है ना, दिस इज टॉर्क वेक्टर, ठीक है, और ऑब्वियसली दिस इज फोर्स वेक्टर। वी विल डिस्कस दैट, डोंट वरी, बट बिटवीन द क्लास, है ना। और ये बच्चों क्या है, मतलब दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डज इट गिव यू? ये बच्चों टॉर्क है ऑफ फोर्स एफ अबाउट अ पॉइंट, राइट, अबाउट अ पॉइंट। तो उस पॉइंट को सपोज अपन पी बोल देते हैं। ध्यान से फोकस करना है, जिन बच्चों को भी टॉर्क बिल्कुल भी नहीं चमकता था, तो मेरे हिसाब से उनको जो टॉर्क के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, वो बहुत जल्दी मिलने वाली है, तो प्लीज़ फोकस, ओके। तो दिस इज़ पॉइंट पी। और बच्चों इनफैक्ट हम इसको पॉइंट पी की जगह पी को तो सेंटर पे बोल देते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कि किसके अबाउट निकाल रहे हैं। और जो फोर्स मान लीजिए यहाँ कहीं लग रहा है, फोर्स यहाँ कहीं लग रहा है, तो टॉर्क जो है वो आर क्रॉस एफ है, राइट। तो ये बच्चों यहाँ पे जो वेक्टर है ना, दिस इज आर, दिस इज आर, ओके। तो आर क्रॉस एफ मिलेगा हमें इस फोर्स का टॉर्क। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको हम भूल नहीं सकते। ये फॉर्मूला भी पता नहीं बचपन से पढ़ाया जाता है, मतलब बचपन आपका मतलब 11वीं की स्टार्टिंग से, जब आपने पहली बार क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था, तो बच्चों उसके बाद फिर आप डेफिनेटली इस फॉर्मूले से बहुत रूबरू हो चुके होंगे। मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ नयापन है आपके लिए। बट ये बात ध्यान रखना बच्चों कि आर वेक्टर का मतलब क्या है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उस वो नहीं है, वो वहां से आर वेक्टर नहीं लेना है। बेसिकली मतलब जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, वहां से आपको आर वेक्टर खींचना है, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ इसका आंसर, देखते हैं कि कौन जल्दी बताए। फाइंड टॉर्क ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस k कैप एक्टिंग ऑन 0,0,0 अबाउट 1,2,0। बताना क्या होगा आंसर, फटाफट फटाफट, अब सही से बताओ। हाय सर, आई एम न्यू, वेलकम बच्चा, वेलकम बेटा। तो टॉर्क का हमने जस्ट डिस्कशन जो है वो स्टार्ट किया है, और मैं एक प्यारा सा फॉर्मूला टाउ जो है, टाउ वेक्टर, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो हमें चाहिए इस फोर्स का टॉर्क, और ये फोर्स लग रहा है 0,0,0 पे, अबाउट दे रखा है 1,2,0। कृपा करके बताएं। और आई एम होपिंग कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे मुझे, जो जो बच्चे आए हैं इतनी जल्दी, इतना शाम के वक्त, वो शाम जो कि सबको बड़ी प्यारी होती है। बचपन में तो ये टाइम याद होगा आपको कि यार इसमें जो खेलने का आनंद आता था, 5 बजे का मतलब घर से बाहर भागो, है ना, और खेलना। होपफुली सो, मैं तो बहुत खेलता था जब मैं छोटा था। अब पता नहीं कि आजकल लोग पबजी ज़्यादा खेलते हैं शायद, है ना, स्पोर्ट्स खेलने की जगह। हाँ, तो क्या आ रहा है आंसर देखें, -2 i कैप प्लस जे कैप -4 k कैप। मेरे को वेक्टर फॉर्म ही चाहिए, हाँ तो समझ गया मैं, तो वो आई जे के लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इस फॉर्म में दे दो। देखते हैं और भी आंसर आएंगे, और भी आंसर आएंगे भाई। दिस वोंट बी द ओनली आंसर। फटाफट बताओ यार, 1 मिनट में आ जाना चाहिए इसका तो आंसर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फटाफट, क्विकली। गुड इवनिंग। मैं तो अब घर के बाहर निकलता ही नहीं। हाँ, ये टाइम ही अलग है, खैर वो तो अब कोरोना वाला टाइम है, बट स्टिल पहले तो होता होगा ना। इसका भी -2 1 -4। और देखें एक और कोई आंसर आता है क्या? लेट मी, सर सॉल्व करना, कर लो कर लो। समझ में नहीं आया, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है आर क्रॉस एफ, इसमें क्या समझना है यार। अब इसको तुम अगर ऐसे बोलोगे तो फिर तो यार मतलब क्या बोलूँ मैं तो जो फोटो पे इधर सामने लिखा है उसी को, फॉर्मूले को लगाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 1 -4। अब आया एक अलग आंसर, ओ माई गॉड, -2 1 4। ओ ओ, अब तो तुक्के लग रहे हैं भाई। आर वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आर वेक्टर थोड़ा सोचो। इस बार फोर्स लग रहा है 0,0,0, इसके अबाउट निकालना है। तो बच्चों आर वेक्टर क्या होगा, ये जो है ये होगा -i कैप -2 j कैप। कई बच्चों ने शायद गलत ले लिया होगा, प्लीज़ चेक करें। -i कैप -2 j कैप क्रॉस फोर्स हो गया 2 i कैप -k कैप। अब इसके लिए मैट्रिक्स मेथड नहीं लगा रहा है, ऐसे ही क्रॉस कर दो, तो i क्रॉस i 0, i क्रॉस k इज -j,
आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो माइनस जे, और जे क्रॉस आई इज प्लस के, सॉरी जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के, राइट, है ना। तो जे क्रॉस आई माइनस के, तो प्लस 4 k कैप, और जे क्रॉस के इज आई, तो प्लस 2 i कैप। तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 2, 2 i कैप माइनस जे कैप प्लस 4 k कैप। प्लीज़ चेक करें। तो जिन जिन बच्चों का भिन्न आंसर आया है इससे, वो अपनी गलती चेक करें। आर वेक्टर गलत ले लिया ना तुम लोगों ने, है कि नहीं। मैंने चित्र बनाया, ये चित्र बनाया, है ना, चित्र ऐसा बनाया तो तुम्हें, हाँ बेटा टॉर्क वही वाला है, बट फोकस करें अभी जो हाई स्कूल फिजिक्स में हमें पढ़ना है ना। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको फोकस करके सुनोगे ना तो सारी गलतियाँ उठा के बता दूंगा आपको, जो जो गलतियाँ टॉर्क में बच्चे यूजुअली करते हैं, ठीक है। तो बस एक्साइट मत होना, शांति से सुनते रहना, राइट। तो आर वेक्टर क्या है बच्चों, आर वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है और उसका हेड जो है वो फोर्स की पूंछ पे। तो आप यहाँ पे जिस तरह से लिया है आर वेक्टर को, उसी हिसाब से जब लोगे तो एक्ट कर रहा है फोर्स 0,0,0 पे, और निकालना है आपको 2 - 2 0 - 1 के अबाउट। तो जीरो माइनस करोगे ना, तो इसीलिए आर वेक्टर ये आ जाएगा। ओके, हाय चेतन। तो अब ये ध्यान रखना गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने गलत निकाला था। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों क्या होता है, टॉर्क में एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर परपेंडिकुलर। प्लीज चेक करो, जब आपको ज़्यादा क्रॉस क्रॉस का चक्कर नहीं है, मतलब डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर परपेंडिकुलर भी बोलते हो टॉर्क को। मतलब जैसे सपोज दिस इज फोर्स, ठीक है। तो बच्चों लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया। तो अब अगर आपको मान लो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है, नॉट रियली कंसर्न कि सर डायरेक्शन का मुझे नहीं लेना ना, मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो इस पर और सिंपली निकाल दो फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स टॉर्क निकालने के दो तरीके बताए, वेक्टर फॉर्म और ये स्केलर फॉर्म। तो अब बच्चों आप बताओ मुझे कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एक बॉल जो कि मास m की है, u स्पीड से फेंका थीटा एंगल पे, तो फाइंड टॉर्क का मैग्नीट्यूड ऑफ mg, और ये पॉइंट जो है ये o है, अबाउट o, व्हेन बॉल इज एट एच मैक्स। जब बॉल एच मैक्स पे होगी तो बच्चों mg का टॉर्क क्या होगा, o के अबाउट, है ना। तो ये जो p है ये यहाँ पे o है ना, दिस इज टॉर्क अबाउट p, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है वहां से आपको आर परपेंडिकुलर लिखना है। और इस बार मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा किसी भी तरह की गलती ना करे। क्या नहीं समझ में आया इसमें कुछ है ही नहीं है। अभी तक तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मतलब मैंने तो सिर्फ दीपांशु क्या बोला है, मैंने तो सिर्फ एक फॉर्मूला बताया टॉर्क का। मैंने ना रिजिड बॉडी की बात की, मैं तो रोटेशन की भी बात नहीं की, मैं तो सिर्फ एक फॉर्मूला बताया टॉर्क का। टॉर्क निकालना सिखा रहा हूँ, है ना। मैंने और कोई बड़ी बात तो करी ही नहीं, और पहला आंसर भी आ गया मेरे पास, बट वो सही नहीं है, गलत है बेटा। सोचें, आपने एक बॉल को फेंका हवा में, ठीक है। तो बेटा रिफ्रेश कर लो, अगर कुछ विजिबल नहीं हो ना तो रिफ्रेश कर लो, ठीक है। तो बॉल को फेंका हवा में, अब बॉल गई नीचे, तो बच्चों टॉर्क ऑफ mg क्या होगा। बेटा ये 11वीं का माइक्रो कोर्स है, ये 12th का नहीं है। मेरे को पता है कि मेजोरिटी बच्चे यहाँ पे 12th के हैं बट ये एक्चुअली 11th का माइक्रो कोर्स है, ओके। तो 11th के हिसाब से ये रोटेशन का माइक्रो कोर्स डिज़ाइंड है। जब आप देखते हो ना व्यू, लेसन्स, तो उसमें लिखा हुआ आता है क्लास, तो ये क्लास 11th का है, राइट। सो द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू फाइंड, लिखा तो है बेटा सवाल, यू हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट o व्हेन बॉल इज एट एच मैक्स। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं है यार। आई एम सो, मतलब कहना चाहिए मैं, आई एम सो सैड राइट नाउ, दिस डज नॉट लुक गुड। बॉल को फेंकना ही नहीं। अब यार ये तुम्हारे अगर कंट्रोल में होता कि सब कुछ जो तुम्हें करना है वही होगा दुनिया में, फिर तो तुम गॉड ही होते ना यार, है ना। बट ऐसा तो है नहीं। ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा कि घर के बाहर निकलते ही आप चूहे से कम नहीं हो राइट।
तो आप पर वो आपके ऊपर तो कुछ आपसे ऐसा कुछ आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए ना हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, राइट? हाँ, तो ये लाइव क्लास है, राइट? तो लाइव क्लास है, और रोटेशन इज ए इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट्स अ टफ चैप्टर। कई बच्चों को दिक्कत रहती है, तो इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो जो 12th के सिलेबस के हिसाब से होगा उसकी क्लास अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एमजी का जो टॉर्क है बच्चों, तो ये जो लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स, राइट? दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। नाउ लाइन ऑफ फोर्स अगर ये है और ओ के अबाउट निकालना है, तो बच्चों आर परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें? आर परपेंडिकुलर ध्यान से देखो तो ये रेंज का हाफ होगा, राइट? तो आप ये बोल सकते हो कि सर इस केस में टॉर्क होगा एम जी, जो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इनटू रेंज का हाफ। ठीक है। अच्छा, रेंज का फॉर्मूला यूजुअली पता होता है बच्चों को, 11वीं के बच्चों इतना तो तुमने रट के बैठा होगा। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय 2g हो जाएगा 2 की वजह से, है ना? एच मैक्स नहीं आएगा बेटा इसमें, एच मैक्स का कोई रोल नहीं है, एच मैक्स नहीं आएगा। दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द आर परपेंडिकुलर, तो एच मैक्स नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। आई होप ये एच मैक्स वाली गलती सबको समझ में आ गई होगी कि वो गड़बड़ क्यों है, राइट? समझ गए? हम्म, ठीक। तो अब बच्चों हम बात करते हैं जो पते की है, क्या? टॉर्क ऑफ अ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी। अभी तक हमने जो बात करी थी ना वो जनरल टॉर्क था। अभी तक जो बात करी थी वो जनरल टॉर्क था, मतलब कि टॉर्क को डिफाइन कैसे किया गया, आउट अ पॉइंट। टॉर्क की परिभाषा क्या होती है, तो आर क्रॉस एफ। बट रिजिड बॉडी में बच्चों क्या होता है, जैसे उसमें भी आप बोल सकते हो कि बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं और बहुत सारे टॉर्क आ सकते हैं। बट आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट यूजफुल टॉर्क। हाँ, अगर आपने इतनी होशियारी दिखाई कि रेंज को एच मैक्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया तो इट्स फाइन। यूजफुल टॉर्क्स इज ओनली अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। वही टॉर्क यूजफुल है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। ये मैथमेटिकली भी आप लिख सकते हो इसमें टॉर्क को, और फिर ऐड करोगे ना तो दिख जाएगा कि यही यूजफुल टॉर्क होगा। उसके बाद बच्चों हम ये सोचेंगे कि अगर आपको निकालना है ये, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आप क्या करोगे? तो भाई क्या करेंगे, चार केस होंगे, है ना? चार केस होंगे टू फाइंड टॉर्क ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन, या यूजफुल टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। फोर केसेस आर एप्लीकेबल। ठीक है। कौन से फोर केसेस? केस नंबर 1, व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो ये रिजिड बॉडी है, ये मेरे पास जो पेन है ना ये रिजिड बॉडी है, तो अगर मैं मान लो इसको इस तरह से घुमा रहा हूँ, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। मतलब दिस इज लाइक अ फैन, राइट? फैन की ब्लेड है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है। अब अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स लगाऊं ना बच्चों, तो ये घूमेगा नहीं यार, ये घूमेगा नहीं। ठीक है। तो ये अगर घूमेगा नहीं, इसका मतलब यूजफुल टॉर्क क्या हो गया? जीरो। ये क्लियर है क्या सबको कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपका जो यूजफुल टॉर्क है, जो काम का टॉर्क है, रिजिड बॉडी में जो आप लिखोगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। बोलो भाई, है ना? और ये यूजफुल टॉर्क है। मैं सिर्फ अब ये नहीं चाह रहा कि यार मैं सिर्फ टॉर्क निकाल दूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं यूजफुल टॉर्क निकालूं जिसको मैं आगे इस्तेमाल करूं रिजिड बॉडी के लिए, है ना? तो ये क्लियर है क्या सबको, केस 1? और ऐसे केस 2 भी होता है, जब फोर्स पासिस पासिस थ्रू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब भी बच्चों ये जो यूजफुल टॉर्क है ना, तब भी ये जो यूजफुल टॉर्क है ये जीरो आ जाता है। ठीक है। और फिर जब नहीं आएगा ना टॉर्क जीरो, तब मैं बताऊंगा आपको टॉर्क का असली मीनिंग क्या है। तो बेसिकली समझो इस बात को कि अगर फिर से मैं यही रिजिड बॉडी लूं, एक फोर्स में लगा दूं कोने पे, तो बच्चों ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब उस फोर्स का टॉर्क भी क्या हो गया बच्चों? जीरो। अब हम देखते हैं वो जो दो केस है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे टॉर्क नॉन जीरो आएगा। तो थर्ड केस है बच्चों, टॉर्क सॉरी फोर्स एंड एक्सिस आर स्क्यू वेक्टर्स। ठीक है। स्क्यू वेक्टर्स का मतलब परपेंडिकुलर बट नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना? परपेंडिकुलर बट नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, अब आप समझो इस बात को। जैसे सपोज ये मैंने ले लिया, है ना?
ये ले लिया रिजिड बॉडी, सेम रिजिड बॉडी ले रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बच्चों अब मैंने अगर ऐसे फोर्स लगाया, ध्यान से देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ, इस तरह से, तो ये जो मेरी उंगली है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज नॉट पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने क्या क्रिएट कर दिया, स्क्यू वेक्टर। अब इसमें बच्चों क्या है, विद मतलब हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल। थिंक अबाउट इट। तो सपोज मैं एक और एग्जांपल लूँ, शायद आप क्लिक हो जाएगा आपको कि भाई ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क जो है वो सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकती है। अब बच्चों आप क्या लगा रहे हो, एक फोर्स। और फोर्स कैसे लगा रहे हो आप, इस तरह से कि भाई फोर्स और एक्सिस, एक्सिस इनटू द बोर्ड है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, राइट, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, ये आर, एंड देयरफॉर टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स इज नथिंग बट एफ इंटू आर। प्लीज चेक, चमका क्या यार, ये पता होना चाहिए, है ना। नींद आता रहता है तुम्हें बेटा जीएम, तो नींद आता रहता है तो सो जाओ ना यार, और एक साथ नींद पूरी खत्म करके फिर उठ जाओ, है ना। नींद आने का और कोई वो नहीं है ऑप्शन, आ रही है नींद तो सो लो, ठीक है। मतलब नींद आ रही है तो भगा दोगे, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इफ़ यू कंप्लीट योर स्लीप ऑफ 1 डे देन यू वोंट फील स्लीपी, बट अगर ज़बरदस्ती 3-3 घंटे के सेशन लगाओगे तो फिर पूरा दिन स्लीपी रहोगे, है ना। एक ऑप्टिमम स्लीप ले लो बस, राइट। नाउ उसके बाद बच्चों जो चौथा पार्ट है ना, उसमें भी है तो यही लॉजिक, बस उसमें क्या होगा बच्चों, एक एंगल पे लगेगा फोर्स। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, जो इस तरह से हमें आर परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है ना, ये जो आर परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा था, वैसा ही दिखता हुआ आप कंपोनेंट ले लो। जैसे ये फोर्स है, दिस एंगल इज थीटा, राइट। प्लीज गिव मोटिवेशन फॉर 2021, उसके लिए बेटा क्रैश कोर्स की क्लास है आज रात को, तब दूंगा। ये बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए यार, है ना। 11th क्लास के बच्चों के लिए क्लास होती है, तो वहाँ 12वीं के बच्चे मोटिवेशन मांगते हैं, और 12वीं की जब क्लास होती है तो 11वीं के बच्चे डाउट पूछते हैं। तो बेटा ये तो गलत बात है ना। 6 आवर्स इज, आई थिंक 7 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 इज फाइन, राइट। तो इस केस में बच्चों टॉर्क जो होगा ना फोर्स का, वो हो जाएगा, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हो जाएगा बच्चों एफ कॉस थीटा इंटू आर, राइट। बस यही 4 केसेस हैं, है ना, यही 4 केसेस हैं, और आपको इसमें इन्हीं 4 केसेस में डिवाइड करके टॉर्क की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये टॉर्क करता क्या है, अब ये टॉर्क करता क्या है, टॉर्क जो है बच्चों वो एक रिजिड बॉडी के स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन को चेंज करता है। अब जैसे ये पेन देखो, अगर मैं इस पर एक टॉर्क लगा दूं, फोर्स लगाती टॉर्क लगा, तो इसका स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन चेंज हुआ, है कि नहीं। तो बस इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एक बॉडी पे नॉन जीरो टॉर्क लगा तो उसका जो स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन है वो चेंज होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये डिस्क की ले लेता हूँ, देखता हूँ आपको ये समझ में आया क्या। रेडियस आर को ले लेते हैं यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है। अब इस पे 3 फोर्स लगा देता हूँ, एक 100 न्यूटन, दूसरा 200 न्यूटन, टिंग 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 टिंग, और तीसरा भी 100 न्यूटन, ठीक है। और ये टेंजेंशियल ही है ना, टेंजेंशियल लग रहा है। तो व्हाट इज दी फाइंड फाइंड नेट टॉर्क, नेट टॉर्क। यार केस 3 बहुत आसान है, केस 3 आसान इसलिए कि जो एक्सिस का एक पॉइंट है उससे तुम्हें आर परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है ना। और यहाँ पे बच्चों हमने वो वाला कंपोनेंट ले लिया फोर्स का जिससे हमें आर परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है। सर आई स्टडी फॉर 2 to 3 hours, इट इज सफिशिएंट, नॉट एट ऑल, है ना। 7-8 घंटे पढ़ो, ठीक है। आएगा बेटा, सब आएगा, ईयर लॉन्ग बैच भी आएगा, जस्ट बी पेशेंट, इट विल कम, राइट। हाँ नहीं ठीक है, जो बच्चे दोनों क्लास अटेंड कर रहे हैं अच्छी बात है, देखो दिक्कत कोई नहीं है, बट ये ध्यान रखना मतलब स्पेसिफिकली ये क्लास 11th के लिए है ना। हाँ अच्छा, फोर्थ में बच्चों कुछ नहीं है, ये फोर्स जो है वो एक एंगल पे लग रहा है, तो या तो तुम इस फोर्स से आर परपेंडिकुलर देखो, वरना बेसिकली आर परपेंडिकुलर तुम्हें शांति से चाहिए। तो तुम्हें अगर दिख रहा है कि सर ये आर परपेंडिकुलर आर था ना पिछले केस में, तो मैं इसमें कॉम्पोनेंट ले लेता हूँ,
तो एफ साइन थीटा तो बच्चों पास ही कर जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका टॉर्क बच्चों जीरो हो गया। थिंक अबाउट इट, जो हमने पीछे लिखा है, फोर्स पासिस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन तो टॉर्क जीरो। तो यहाँ पे बच्चों एफ साइन थीटा जो है वो पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो टॉर्क जीरो हो गया ना। प्लीज चेक। या देखो, क्रिकेट विकेट की बातें अब रहने दो, है ना, क्रिकेट की बातें रहने दो, ये मिनी क्लास है 11th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आज उस पर फोकस करते हैं, क्रिकेट की बातें फिर कभी और चर्चा करेंगे, है ना। आज वैसे ही बहुत पिटाई हुई है इंडियन बॉलर्स की, तो ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा डिस्कस करने का, है ना। मैं थोड़ा फास्ट हूँ, मैं थोड़ा तेज हूँ, मैं थोड़ा स्मार्ट हूँ, मैं थोड़ा बढ़िया हूँ, तो वो सब अपनी जगह सही है। तो बेटा ये अपन को टॉर्क और इक्विलिब्रियम दोनों, है ना, विद इन आर डिस्कस करना है। बाकी तुम तारीफ मेरी कर सकते हो, घमंड बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। चाहे कैसे भी बोलो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा तुम जो बोल रहे हो, ठीक है, डोंट वरी। राइट, तो ये तो बच्चों आना चाहिए, ये सिंपल सी चीज़ें ही हैं। राइट, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये ऐसी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं बता रहा मैं, बट बता सब कुछ रहा हूँ, है ना, उस तरह से भी समझो। तो वो रिवीजन की तरह ही होना चाहिए, राइट, कि मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं बट थोड़ा सा आपको आइडिया। अब टॉर्क के बारे में सुना ही नहीं है किसी ने कभी कि सर मैं तो 10th में हूँ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। 10th वाले बच्चों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। 11th के बच्चे तो ऑब्वियसली 11th के बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत तो टॉर्क का आइडिया होगा ही ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे ज़रूर अटेंड करो, ओके। तो नेट टॉर्क क्या होगा? आ तो ये इंग्लिश में क्लास है बेटा, इंग्लिश में तो नहीं, इंग्लिश का अलग लगेगा सेशन, तब देख लेना आप। तो नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों? देखो 100 जो है ना, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा इस डिस्क को, और 200 जो है उसका एक कंपोनेंट होगा बच्चों, 200 साइन 37, ठीक है, वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये 100 न्यूटन है, वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो नेट टॉर्क क्या है बच्चों? 100 इंटू आर प्लस 200 साइन 37 इंटू आर प्लस एक और 100 इंटू आर, ये तीनों का टॉर्क ऐड होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2 और 2 4, तो 400, और बच्चों ये कितना है? 3/5, तो 3/5 120 प्लस 240, तो दैट इज श्योरली इक्वल टू 640 न्यूटन मीटर। तो गुड जॉब, आई थिंक 2-3 बच्चों ने सही आंसर दे दिया था, विच इज़ ग्रेट, ठीक है। तो ऑब्वियसली टॉर्क बच्चों, इसमें डायरेक्शन अगर कोई बोले तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो बच्चों इसमें जो टॉर्क की दिशा होगी वो होगी इनटू द बोर्ड, है कि नहीं? 5 किलो तारीफ भेजनी है, कहाँ भेजो? कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं अटेंड करते रहो क्लास, और तुम्हारी भावनाएं मैं समझ लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, और एंटी क्लॉकवाइज अगर होता, फोर्स एंटी क्लॉकवाइज लग रहे होते, तो फिर नेगेटिव टॉर्क होता, तो ओवरऑल फिर कैंसिल भी होते टॉर्क। ऐसा नहीं कि हर बार ऐड ही करना है ना, हर बार ऐड ही करना है ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो। जैसे मान लो ये डिस्क है, ठीक है, और बच्चों इस पे ऊपर एक फोर्स लग रहा है और नीचे एक फोर्स लग रहा है, तो इस पे नेट टॉर्क कितना है? व्हाट डू यू थिंक? नेट टॉर्क ऑन दिस डिस्क इज हाउ मच? इस डिस्क पे नेट टॉर्क कितना है? अगर दोनों टेंजेंशियली लग रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन दिस डिस्क? फटाफट बताओ। और कोई फोर्स नहीं लेना, सिर्फ यही है, यही दो फोर्स है, जीरो। आई होप दिस इज क्लियर कि भाई ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का टॉर्क अगर तुम लिखोगे F/R और माइनस F/R, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा यार? जीरो, ठीक है। हाँ, गुड। तो हम इसको ध्यान रखें, है ना, मतलब एक इस पे और एक क्वेश्चन करा था जिसमें रॉड है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें हम अटक जाते हैं, हमें टॉर्क नहीं लिखा जाता, तो देख लेता हूँ। और 11वीं के बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस है, तो ध्यान रखिएगा कि उनसे ये सवाल होने चाहिए। तो फोर्स हो गया बच्चों 200 न्यूटन, ये एंगल 90 है, ये बच्चों यहाँ पे दिस इज L/2, और ये एंड पे लग रहा है दिस इज L। तो बच्चों नेट टॉर्क क्या होगा? फटाफट बताओ, बिना गलती किए। नेट टॉर्क अबाउट ओ, नेट टॉर्क अबाउट ओ, जल्दी से। नहीं बेटा, पर्सनली नहीं जानता मैं, नॉट नहीं, है ना।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए शॉर्टकट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चों हमने डिस्कस कर लिया, अभी तो टॉर्क का डिस्कशन कर रहे हैं, तो टॉर्क के डिस्कशन पे रिस्ट्रिक्टेड रखें, है ना। स्कूल के लिए होगी सर क्लास, अभी तक उसका तो कोई प्लान नहीं है, बट ये है कि हाँ जो 12th में बच्चे आएंगे उनके लिए एक ईयर लॉन्ग कोर्स तो होगा ही। अब उसमें स्कूल का अलग से होगा वो आई एम नॉट श्योर, बट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस तो होगा ही, ठीक है। तो कीप योर सेल्फ अपडेटेड यूजिंग दी अमेजोन अकेडमी ऐप, उस पर आता रहेगा ना, डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट बताओ नेट टॉर्क क्या होगा। एल को तुम ले लो 2 मीटर, फटाफट बताएं। नेट टॉर्क अबाउट ओ 140 L। ओके बेटा, लेट अस रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द डिस्कशन, अभी इतना सारा अपन काम का डिस्कशन कर रहे हैं उस पर फोकस करें। इनर्शिया तो वैसे आलस होता है किसी भी बॉडी का आलस, राइट, सो प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज़्यादा मास है दैट इज मोर द बॉडी हैज इनर्शिया। 200 × L माइनस एफ साइन 37 इंटू L/2, प्लीज़ चेक करो। तो ये माइनस क्यों किया इस बार, क्योंकि एक का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है, तो कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा 400 माइनस L/2 इज़ 1, एफ इज़ 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा बच्चों 340 Nm। प्लीज़ देखें कितने लोगों का सही है, देखें। कुछ बच्चों ने गलत भी निकाला है, ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चों ने गलत निकाला है, सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड। तो ये बच्चों क्लॉकवाइज आएगा, बिल्कुल घूमेगा क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड, टॉर्क की डायरेक्शन अगर आप पूछोगे तो इनटू द बोर्ड, है ना, क्रॉस का मतलब गलत नहीं है, इनटू द बोर्ड, ठीक है, इनटू द बोर्ड। प्लीज़ चेक करें यार, ये तो गलत करना बहुत मुश्किल काम था जो काफ़ी सारे बच्चों ने कोशिश करके करा है। प्लीज़ चेक करो यार, गलती समझ में आ रही है क्या, गलती क्या की, एफ साइन 37 लेना था क्लॉकवाइज, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और वो भी आपके केस में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप जैसे हाई स्कूल फिजिक्स कर रहे हो ना, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आसानी से यू नो यू कैन सिंपली से कि सर मैं अंदर को पॉजिटिव मान रहा हूँ इनटू द बोर्ड, तो भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी ले सकते हो और ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। चलो आई थिंक दिस इज फाइन, गलती पकड़ में आ गई हो सबको। अब देखते हैं रिश्ता बिटवीन टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा। ओ माय गॉड, दिस इज सो सो वेरी पॉपुलर फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। प्योरली अपन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि अपन 1D में ही है ना, तो 1D में तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा बोल दो। नाउ दिस इज वेरी सिनोनिमस टू मास इज इक्वल टू सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, मास की जगह आई, और ए की जगह अल्फा। तो ये बच्चों वही टॉर्क है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट था, है ना। सो दिस इज यूजफुल टॉर्क, जो काम का टॉर्क हम निकाल रहे हैं ना बार बार, वही वाला टॉर्क है ये, ठीक है। और ये अल्फा ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन है, और आई जो है बच्चों दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फटाफट निकालो, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं सही एक ही बार में कि आपने एक रॉड को बच्चों रिलीज किया रेस्ट पे। प्लीज चेक यार, सब हो सकता है बट वो ईयर लॉन्ग कोर्सेज में ही होगा, है ना। मुझे फिजिक्स आती है और इसके लिए मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो डिस्कस कर चुके हैं उनको रियलाइज़ होता होगा, बट यहाँ पे बच्चों फोकस करो जो मैं बता रहा हूँ। 1 घंटे में पूरी फिजिक्स तो अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे ना, प्लीज़ फोकस ऑन समथिंग, ऑन दीज थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू डिस्कस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपकी क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी फिजिक्स शो ऑफ करूंगा, मैं आपकी क्लैरिटी बढ़ाऊंगा, जहाँ आप गलती करते हो उसको अपन पकड़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रॉड है and it is free to move in, it is free to move in vertical plane, ठीक है। और मास m लेंथ l ले लो यार, ठीक है। तो मेरे को आप बताओ दो चीज़ें, पहली चीज़ अल्फा क्या होगा, चलो 3 चीज़ें बता दो, दूसरी चीज़ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, और तीसरी चीज़ हिंज फोर्स क्या होगा, ठीक है। बाकी सारा बिल्कुल फुल जैसे होता है ना रोटेशन, वैसे आपको पता भी है कितने घंटे का चैप्टर है, आप कितने टाइम तक पढ़ सकते हो रोटेशन। मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ एंड इट टेक्स अराउंड आराम से 30 hours टू डिस्कस कंप्लीट रोटेशन। सो ऑब्वियसली दैट 30 hours वी कैन नॉट कंप्लीट इन 3-4 hours, तो देर हैज़ टू बी समथिंग
विच यू आर ट्राइंग टू फोकस इन दिस क्लास, कि आपका फ़ायदा हो, है ना। तो फ़ायदा कैसे होगा कि आपको कुछ चीज़ें पता है, मैं उसको ब्रशअप करूँगा, इंप्रूवमेंट करूँगा, जो गलती करने वाले पॉइंट्स हैं उन पे अपन वर्क करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने कॉपी और एक पेन को लो और उसमें वर्किंग करो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, एंड प्लीज़ फोकस ऑन दैट। और टेंथ के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है यार, टेंथ के बच्चे जाके बैडमिंटन खेलें, है ना, छत पे जाके, कोई दिक्कत नहीं है, टेंथ के बच्चे बिल्कुल एंजॉय करें, अभी तो उनका एग्ज़ाम भी बहुत बाद में है, तो डोंट वरी, ठीक है। करो भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर, अल्फ़ा क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा यूज़ करके बताएं। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हिंज फोर्स क्या होगा। 3G/2L। ओके, देखो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं, इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक है, mg, और ऑब्वियसली हिंज फोर्स लग रहे हैं कुछ, है ना। हिंज फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट रहेगा वो इसी प्लेन में, ठीक है। तो n1, और जैसे मान लो ये n2 है, ठीक है। तो हमें अगर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार कि 11th में लाइफ ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना मज़ा है, जितना तुम इन्जॉय करोगे प्रेजेंट को उतना खुश रहोगे मेरी तरह, ठीक है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, जो है उसको एंजॉय करो, ज़्यादा परेशान मत हो। आर परपेंडिकुलर बच्चों इसमें L/2 है, दिस इज द थर्ड केस, राइट। तो mg इंटू L/2 इज इक्वल टू आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एंड के अबाउट, एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml² डिवाइड बाई 3 इंटू एल्फा। तो एल्फा आ गया बच्चों 3G/2L। नाउ दिस इज नॉट अ कांस्टेंट एल्फा, ये बच्चों चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे रॉड नीचे जाएगा ना, दिस एल्फा विल चेंज, इट विल नॉट रिमेन सेम। बट इस मोमेंट पे जब उसने जस्ट छोड़ा है, तब आप ये अल्फा बोल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसी मोमेंट पे पूछा है। तो पहला पार्ट हो गया, ए कॉम क्या होगा, ए कॉम हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट, है ना, सर्कल में घूम रहा है मान लो ये पार्टिकल कॉम, तो आर अल्फा, तो आर कितना है L/2 और अल्फा कितना है 3G/2L। तो ये हो गया बच्चों 3G/4, चेक करो। और फाइनली अब आप बताओ मुझे हिंज फोर्स क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ। टिप्स फॉर 10th बोर्ड टू अचीव 90+%, नॉट दी गुड टाइम बेटा, मास्टर क्लास अटेंड करो उसके लिए, है ना। मास्टर क्लास में बताऊंगा, मास्टर क्लास जब भी होती है जिसमें टेस्ट पेपर डिस्कशन होता है उसमें ये सब टाइम पास क्वेश्चन, ठीक है, बट अभी फोकस करना है हमें जिस पार्ट पे हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, राइट। तो हिंज फोर्स निकालो, और 10th के बच्चे हो तो आराम से एंजॉय करो यार, डोंट वरी, ठीक है। प्लीज फाइंड हिंज फोर्स, सही सही बताओ, हिंज फोर्स क्या होगा इस मोमेंट पे। क्या इसमें n1 जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा, n2 जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, दोनों नॉर्मल आएंगे या एक ही नॉर्मल आएगा, प्लीज चेक करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। बेटा सेकंड वाले में जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेकंड वाले में जो सेंटर ऑफ मास है, इट इज बेसिकली परफॉर्मिंग इन अ सर्कल, राइट। ये सर्कल में घूम रहा है, तो अगर सर्कल में घूमेगा, अगर ये सर्कल में घूमेगा तो किस टाइप की एक्सेलरेशन हो सकती है, एक हो सकती है रेडियल और एक हो सकती है टेंजेंशियल, सर्कल में जब घूमता है कोई, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि इसका इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गया, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, आर अल्फा, रेडियस क्या है इसका L/2, और अल्फा क्या है 3G/2L, तो ये आ जाएगा 3G/4, चेक करो, ठीक है। और हिंज फोर्स अगर हमें निकालना है, हिंज फोर्स तो क्या करेंगे, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg नीचे लग रहा है और n1 ऊपर लग रहा है, या n2 जो हमने लिया, और एक्सेलरेशन बच्चों नीचे है, एक्सेलरेशन है नीचे 3G/4। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, mg-n2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे आपके पास आएगा, n2 आ जाएगा mg/4, प्लीज चेक करो, चेक करिए। और n1 यहाँ पे जीरो है, n1 जीरो इसीलिए क्योंकि कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, है ना, रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो आप बोल सकते हो n1 जीरो है।
तो अगर आपसे कोई बोले हिंज फोर्स बताओ तो सिर्फ mg/4 विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इसके 3 आंसर हो गए क्वेश्चन के, 3g/12, 3g/4 और mg/4। क्लियर है? प्लीज चेक करो। मतलब दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको याद ही होना चाहिए। मतलब ये मैं तो ये एडवाइस करूंगा यार, परमानेंटली याद रखो, इसको भूल नहीं सकते आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना एग्जाम में और फिर नहीं होते तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि आपको याद रहना ही चाहिए। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करो। सपोज एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, हिंज फोर्स लास्ट लाइन। देखो पीडीएफ तो सारी मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, पीडीएफ मतलब फॉर्म में सब मिल जाएगा, तो नोट मत करो, सीखो समझो। लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी पूरी, ठीक है, पूरी पीडीएफ मिलेगी, डोंट वरी। हाँ, तो इसमें कुछ पूछना है किसी को, हिंज फोर्स लास्ट लाइन, तो इसमें बेटा N2 निकालना है, mg नीचे लग रहा है और 3g/4 से वो नीचे जा रहा है, तो सिंपली mg माइनस N2 नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओ, तो N2 आपका आ जाएगा। और एक जो कंपोनेंट होगा बच्चों नॉर्मल N1, दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि रेडियल फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, सपोज एक क्वेश्चन करते हैं, मैं देता ही हूँ आपको क्वेश्चन करने को, फिर इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करेंगे। ये करो सवाल फटाफट। सर वाई यू डूइंग क्लास 12 इंग्लिश बट क्लास 12 इंग्लिश, और प्लीज़ डू दिस इन इंग्लिश एंड इंग्लिश। बेटा जो जैसा चल रहा है उसमें बेस्ट पॉसिबल ढूंढो, है ना। मैं मेरे हाथ में होता तो जो आप चाहते वो सब हो जाता, ठीक है, बट जो प्लानिंग है उसके हिसाब से जो क्लासेस लग रही हैं उसको एंजॉय करो, वहाँ से जितना सीख सकते हो उतना सीखो, ठीक है, वो बेस्ट है ना। रोती तो पूरी दुनिया है फिर, है ना, तो अपन रोने तो आए नहीं है यहाँ पे, राइट। तो बेटर ये है कि जो जैसा चल रहा है उस पर करो, और बाकी आप अपना फीडबैक देते रहो, कि आप भेज दो मैसेज कि ऐसी क्लासेस चाहिए मेरे को, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए। हाँ, ओके। आ, वो अपन देखते हैं बच्चा, है ना, टेस्ट डिस्कशन जब होगा तब डिस्कस करेंगे, राइट। तो आई थिंक आई एम नॉट अवेलेबल ऑन 13 Feb, इसीलिए वो क्लास नहीं लगी हुई है, डोंट वरी, है ना। उसके बाद जो होगा डिस्कशन उसमें मैं रहूँगा, ठीक है। आज बहुत सारे पता नहीं कहाँ कहाँ से एकदम नॉन एकेडमिक डाउट्स आ रहे हैं, है ना, स्पेशली माइक्रो में जिसमें वैसे ही कम बच्चे होते हैं, प्रेटी सरप्राइज्ड कि वाई, मतलब 11th की क्लास है बट ऐसा लग रहा है दुनिया भर के बच्चे या, है ना, जनता नॉन एकेडमिक कंसर्न्स लेके आ रही है, क्वाइट सरप्राइजिंग। तो प्लीज़ फोकस करें जो टास्क है, ये सब जो बातें हैं वो बच्चों यहाँ इस क्लास के लिए तो सूटेबल नहीं लग रही, राइट। तो इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है रॉड का, और क्या क्या दे रखा है, मासलेस रॉड है, पिवटेड है पी पर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, इसमें फिर से नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है, राइट। तो नेट टॉर्क क्या है, इसका एम जी नीचे है 5m0 g, इसका बच्चों नीचे है 2m0 g। तो नेट टॉर्क क्या होगा, नीचे लिख देता हूँ, नेट टॉर्क इज 5m0 g माइनस इंटू एल, सॉरी, माइनस 2m0 g इंटू 2l, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा आई अल्फा। आई अल्फा जो है इसमें आई क्या होगा, 5m0 का हो जाएगा 5m0 r² और 2m0 का होगा 2m0 इंटू 2l² इंटू अल्फा। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4 × 2 8 + 5 13, 13 का फैक्टर यहाँ जनरेट हो रहा है कुछ भी नहीं। तो ये बच्चों सॉल्व करो तो देखो कि ऐसा कुछ आ रहा है क्या, G/13l का फैक्टर चेक करो। हाँ कोई बात नहीं बेटा, इट्स फाइन जय, इट्स फाइन, ऐसे कुछ नहीं, फटाफट देखो यार, ठीक है। देखो फायदा होना चाहिए क्लास का, ये इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा वो मत सोचो कि आप चैंपियन बन जाओगे क्लास के बाद, बट अगर आपके लिए थोड़ा सा भी फायदा हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। 2m0 g विल बी अपवर्ड, बेटा धरती माँ को बोल के आओ, बेटा धरती माँ को बोल दो जाके कि है ना, धरती माँ आप जो 2m0 g है वो ऊपर लगाना हाथ से, क्योंकि वहाँ 5m0 g है ना, तो 2mg ऊपर लगेगा इस पे, mg जो है आपका ऊपर, मतलब जब मेरी उसमें क्या होता है वो जो ऐसे ऐसे करता है सीसॉ, तो सीसॉ पे कोई हल्का मास है तो उस पर एम जी ऊपर लगता है, ऐसा एम जी ऊपर नहीं लगता, उस पर नॉर्मल ऊपर लगता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हम अगर इसको सिस्टम ले रहे हैं तो इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ
mg वाले फोर्सेस होंगे ना, और बाकी यहाँ पे कुछ भी लग रहा हो तो उससे तो टॉर्क जीरो ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ फाइन, आई होप। अब बच्चों हम चर्चा कर लेते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, है ना। फोकस करें, जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम टर्म है, इसका मतलब होता है बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम if net external torque net external torque is on it is zero, ठीक है। तो बच्चों ये ध्यान रखना यार, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर कोई बोल रहा है इक्विलिब्रियम, अगर किसी ने बोला इक्विलिब्रियम में बॉडी, ध्यान से सुनना, तो ये बच्चों उसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशनल का मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, और रोटेशनल का मतलब हो गया नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। समझ रहे हो मेरी बात। और सिर्फ अगर बोला है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो बच्चों नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए, है ना। ये सबको क्लियर है क्या? आई होप दिस इज फाइन। तो अगर कोई बॉडी सिर्फ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन इट विल बी जीरो, ओके। तो अब आपको मैं केस देता हूं, लेट मी सी इफ यू कैन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। तो बच्चों ये किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है, व्हाट डू यू थिंक? ये रॉड किस टाइप के इक्विलिब्रियम में? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो mg का कोई रोल नहीं है इधर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों उठा फटाफट बताओ, 15 मिनट बचे हैं यार क्लास में सिर्फ। तो हमें इक्विलिब्रियम में ये जो केसेस हैं वो डिस्कस करने हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फिर इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और नॉन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड भी। चेक करो, बताओ कि क्या ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, इज इट? कौन से इक्विलिब्रियम में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल में? ऑप्शंस में क्या है यार, इसमें तो बताना है तुम्हें इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, है ना। तो कौन से इक्विलिब्रियम में है यही बता दो, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। हाँ, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और टोटल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है क्यों? क्योंकि नेट फोर्स बच्चों इस पे जीरो है, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो। ध्यान से सुनना, बहुत बच्चों ने गलत किया है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट टॉर्क जो है बच्चों इस पे वो नॉन जीरो है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या? नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं है ये, है ना। तो इसमें नेट टॉर्क कितना है? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लेंथ बच्चों एल है, तो आप बताना जरा पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क कितना लग रहा है, नॉट व्हाट इज द नेट टॉर्क। ये समझ में आ गया सबको कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बिल्कुल है। इट्स सिमिलर टू अ केस, जैसे ये ऐसे घूम रहा हो, ऐसे घूमेगा ये बस, है ना। ये आगे नहीं बढ़ेगा सेंटर, ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ घूमता रहेगा। सोच के देखो मैंने क्या बोला, है ना। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो तब होगा ना जब नेट टॉर्क जीरो हो, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम भी नहीं है। वाई इज देयर टू रोटेशनल मोशन? टू रोटेशनल मोशन नहीं, फोर्स है बेटा, ये फोर्स, फोर्स है, ये रोटेशनल मोशन नहीं है, फोर्स है। तो फोर्स का टॉर्क क्या होगा? फोर्स का टॉर्क होगा एफ इंटू एल बाई टू, और यहाँ पे भी बच्चों इसका टॉर्क है एफ इंटू एल बाई टू। और आप सोच के देखो यार, तो ये दोनों एक ही दिशा में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना हो गया बच्चों? एफ इंटू एल। चेक करो। हाँ, सेंटर फिक्स नहीं है, सेंटर फिक्स नहीं है, फिर भी सेंटर कहीं जाएगा नहीं। अगर सेंटर फिक्स नहीं भी है ना, तो भी वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। How are you so chilled out every time? Because I think I have only one single answer to it because I love teaching. So when I'm teaching you guys, I feel मतलब really privileged and really happy मतलब that time। तो इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और कोई सुनने वाला है, तो कितने से अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, राइट। तो when you are doing something that you love, you usually feel that मतलब वो हैप्पीनेस अपने आप दिखने लगती है। आई थिंक सो दैट माइट बी द रीज़न, ओके। चलो, तो
Oh my God, addicted to your lectures. I think liking my lectures would be a better word, है ना? हाँ, तो सिर्फ मेरे लेक्चर मतलब फिजिक्स भी पढ़ते मत रह जाना। आप और भी चीज़ें और भी सब्जेक्ट सब अच्छे से तैयार करना, ठीक है? तो बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? सिंपल है ना? हो गया होगा? हाँ, ठीक है। तो अब बच्चों इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम पे। तो देखते हैं अब आप सही बता पाते हो कि नहीं। काफ़ी सारे बच्चों ने कुछ गड़बड़ वड़बड़ किया ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। देखते हैं अब इस बार। तो बच्चों, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, या एक काम करते हैं ना अपन, रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते हैं। तो ये राम है 50 kg, है ना, और श्याम है, ठीक है, 60 kg। और बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना रॉड का, वो यहाँ पर है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एकदम सेंटर नहीं है। ये डिस्टेंस है बच्चों 2 मीटर, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, बट ये है सेंटर ऑफ मास ही, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ, वेयर शुड, वेयर, इसके तीसरे दोस्त का नाम क्या रखें? वेयर शुड राम, श्याम, और क्या लिखूं? राम एंड श्याम एंड कुछ नाम सजेस्ट करो यार, बढ़िया सा राइमिंग। आम, कलाम। वेयर शुड कलाम सिट ऑन द सी सॉ। और कलाम का वजन मान लो बच्चों, कलाम का वजन मान लो ओ 40। आयुष्मान, आयुष्मान भी हो जाता। आयुष्मान भी हो जाता, सही बात है यार। सी सॉ, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। समझ गए? आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। बताओ। क्लास 10th का है बेटा, और मेरे कोई लेक्चर अटेंड मिस नहीं करता। ओ माय गॉड। तो कोई नहीं, जब 11th चालू होगा तो अपन साथ में पढ़ेंगे, है ना? इतना अगर मोटिवेटेड है, वी विल डेफिनेटली हैव, सून बी हैविंग, डेफिनेटली वी विल बी हैविंग अ बैच ऑफ 12 ऑफ 11th, एंड देन वी विल डेफिनेटली मीट। टुडेज क्रैश कोर्स में आज ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। घनश्याम, हाँ बिल्कुल सही बात है यार। राम श्याम घनश्याम, सही सही, बहुत सही। हम्म। तो किस तरफ कलाम को बैठना चाहिए कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? तो इसका आंसर, बड़ा प्यारा सा आंसर आने वाला है, प्लीज चेक करें। 2 मीटर ऑन लेफ्ट ऑफ कॉम, मतलब राम की गोदी में, है ना, राम और कलाम साथ में बैठेंगे, है कि नहीं? सोच के देखो क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क जो आएगा बच्चों, इसके ऊपर वो जीरो आना चाहिए, राइट? नेट टॉर्क इसके ऊपर जीरो आना चाहिए। और अपन अबाउट कॉम कर लेते हैं, अबाउट कॉम ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अबाउट कॉम बच्चों क्या होगा? अगर मैं मान लेता हूँ, देखो, ये 2 मीटर दूर है, तो राम का टॉर्क 100 न्यूटन मीटर है। श्याम 60 किलो के और दूर बैठा है, तो उसका तो टॉर्क बहुत ज़्यादा हो गया, तो 180 न्यूटन मीटर हो गया। तो अपन ऐसे लिख देते हैं कि राम का जो टॉर्क है बच्चों, टॉर्क ऑफ राम, तो वो हो गया 100, है ना, और ये हो जाएगा -180 प्लस टॉर्क ऑफ कलाम इज इक्वल टू 0। तो टॉर्क ऑफ कलाम आ गया 80, और ये हो गया बच्चों उसका mg, मतलब इसमें अपन ने जी नहीं लिया है, तो ये सब जी भी आएगा इसमें। mg इंटू एक्स, तो जी जी कटा, तो मास जो है उसका 40 दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 आ गई, है ना? तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे ही उसको बैठना पड़ेगा साथ में कलाम को, जिससे कि ये रॉड जो है वो रेस्ट पे रहे। ओके, आई होप दिस इज फाइन, ठीक है। तो आई थिंक आज बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे लग नहीं रहा कि कोई 11th का है। आज पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, है ना, भिन्न भिन्न प्रोफाइल के लोग आए हुए हैं, और हर तरह की चर्चा करने को उत्सुक है मेरे साथ, एक्सेप्ट टॉर्क, है ना। तो ये कुछ ज़्यादा ही वैरायटी हो रखी है आज। तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, प्लीज़ चेक करें, इज इट ओके? तो
ये सब तो क्लियर है, अब इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो एक लैडर का क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही स्टैंडर्ड, वो भी कर लो यार, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, प्लीज चेक। सर ये टॉर्क वॉक छोड़कर हमें मोटिवेशन दे दो। तो मोटिवेशन तो यार, ज्ञान की चर्चा तो रात को होती ही है। देखो क्रैश कोर्स में तो बहुत भयानक डिस्कशंस होते हैं इसके ऊपर, और वहाँ तो बहुत वैसा डीप ज्ञान भी मिलता है। बट हाँ, डीप ज्ञान की फटाफट चर्चा यहाँ पे कर लूँ मैं, तो मैं एक लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा जो मैं हर बार बोलने की इच्छा होती है। मैंने उस दिन भी नहीं बोला जो यूट्यूब का वीडियो था ना, क्योंकि मुझे लगा कि यार हो सकता है ज़्यादा हो जाए, है ना, मतलब ज़्यादा ही वो होता है ना, जैसे कहते हैं कि सेंटहुड वाली फीलिंग ना आ जाए, तो मैंने वो इसलिए नहीं बोला। बट ये ज़रूर है कि आप कहीं भी, जैसे लोग पैसे दे के जाते हैं सुनने के लिए लोगों को, और ऐसा होता ही है, आपने भी सुना होगा कि, और बहुत लर्नेड लोग, मतलब श्री श्री रविशंकर जी, और मतलब इस तरह के जो बहुत लर्नेड लोग हैं, वो सब उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे बहुत बात करने की इच्छा होती है। बट वो क्या पूछते हैं कि सर क्या करें क्या करें क्या करें, तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि यार कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। मतलब ले दे के फायदा, मतलब बोलने का मतलब ये है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। और हम स्टूडेंट लाइफ में क्या करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग ही करते हो, मैं भी करता था, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं भी करता था। तो हम क्या करते हैं, हम कर्म नहीं करते, बट हमें फल की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है ना। और घमंड नहीं है इस बात का, ये जो ज्ञान की बात मैंने पहली है आपको, इसका घमंड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो पूरी तरह से जो निष्कर्ष निकलता है, पूरी तरह से, ठीक है, तो ये वो यही है कि हम पूरे टाइम ये कोशिश करते हैं कि फल मिल जाए यार, बट कर्म ना करें, है ना। तो दैट इज समथिंग विच यू ऑल शुड ट्राई टू चेक, कि क्या मेहनत करने को मैं तैयार हूँ, एंड इफ यस तो बस करो, डोंट वरी, है ना, कि सर मेरा होगा कि नहीं कॉलेज में, मेरा वहाँ होगा क्या, मेरा यहाँ होगा, अरे यार पहले कर लो, है ना, दे दो एग्ज़ाम, और फिर सोचते हैं, फिर एक बार रिजल्ट आएगा तो फिर सब सोचेंगे। बट अभी के लिए आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट कीप ट्राइंग। नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन बच्चों। एक लैडर है और वो वर्टिकल वॉल पे है। इफ द वॉल इज फ्रिक्शनलेस फाइंड म्यू मिनिमम फॉर विच द लैडर डज नॉट स्लिप। तो फिर से बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है। थैंक्स बेटा, थैंक यू अगर तुम्हें अच्छा लगा, है ना। बट ये हाँ, मतलब बहुत डीप मीनिंग वाली ज्ञान है। नाउ तो यहाँ पे बच्चों फ्रिक्शन लगेगा, जिससे कि ये लैडर जो है वो N1 की वजह से स्लिप होने की चाहेगी, तो ये फ्रिक्शन लग जाएगा। और म्यू मिनिमम निकालना है बच्चों, तो हम लिमिटिंग केस लेंगे, राइट। हाँ, तो राइट में आप मतलब सॉरी, लेफ्ट में फ्रिक्शन लग रहा है, वो म्यू इंटू N2 हो जाएगा। एक और फोर्स है बच्चों यहाँ पे mg। तो ये चार फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, और फिर भी ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो आपको करना क्या है, आपको म्यू निकालना है, राइट, आपको म्यू निकालना है, तो आपको टॉर्क बैलेंस ही करना है। अब मैं सोचूं यार, टॉर्क बैलेंस तो कर ही दूंगा, फोर्स बैलेंस भी कर देता हूँ, सब कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो एम जी इज इक्वल टू N2 हो गया, और N1 इज इक्वल टू म्यू N2 हो गया, राइट। तो ये फोर्स इक्विलिब्रियम, फोर्स में भी इक्विलिब्रियम है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं क्या होगी। तो इसमें बच्चों लेट मी चेक, अगर मैं यही पॉइंट ले लूँ, है ना, इससे दो फोर्स पास हो रहे हैं, तो इन दोनों का टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट देखो बच्चों, टॉर्क ऑफ N1 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg अबाउट p, ठीक है। तो टॉर्क ऑफ N1 क्या होगा बच्चों, दिस परपेंड, ये लाइन ऑफ फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, L साइन 37, चेक करते रहना यार। और दूसरा जो है mg का लाइन ऑफ फोर्स, उससे आर परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितना होगा, L/2 cos 37, चेक करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों N1 इंटू L साइन 37 इज इक्वल टू mg इंटू L/2 cos 37। तो अब आप सॉल्व कर लो बच्चों, इसमें N1 हो गया म्यू N2, N2 हो गया mg, तो म्यू mg आ गया, L तो कट ही गया, बहुत बढ़िया। काटने में जो मज़ा है बच्चों टर्म्स को, वो किसी चीज़ में नहीं, राइट। तो ये सब कटा, mg भी कट गया था पहले ही, जब यहाँ पे लिखेंगे तो इससे कट गया। तो म्यू आ गया बच्चों आपके पास 2/3, म्यू मिनिमम आ गया 2/3। प्लीज़ चेक करो, चेक करो, ये टॉर्क बैलेंस करना आया क्या? आज कुछ ज़्यादा ही वैरायटी ऑफ मैसेजेस हैं। मज़ा बहुत आया, टाइम तो ख़त्म हो रहा है, बट मज़ा बहुत आ रहा है यार। ऐसे ऐसे लोग आए हैं आज, पता नहीं कहाँ कहाँ से, है ना, बहुत ही मज़ेदार। तो मुझे लग रहा है कि टॉर्क बैलेंस मैं ही सीख रहा हूँ आज, कुछ बच्चे कर रहे होंगे होपफुली। देख लो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। बाकी देखो 12th की जनता के लिए तो ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ होगी, उनको तो
ट्वेल्थ की जनता को तो पता ही होगा ये सब। 11th की जनता के लिए जो मैंने बताया ना आज, जैसे टॉर्क बैलेंस करना आपको बताया, राइट, वो सब आपको आना चाहिए। हाँ दीपांशु, अब तुम बताओ डीपीपी के कौन से क्वेश्चन में तुम्हें पूछना है, डिस्कशन करना है, बताओ। डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है? बोलो भाई दीपांशु। विच चैप्टर इज इजीएस्ट इन हायर स्कोरिंग? बेटा ऐसा कोई चैप्टर वो नहीं है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आते हैं, बट मैं कहूँगा 12th में अगर हो तुम तो मॉडर्न फिजिक्स इज इजी एंड हाई स्कोरिंग, ठीक है। तो बच्चे, दीपांशु इसमें ऐसा है, फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन का और वो लग रहा है 3 kg पे। तो फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। और जब t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन तुम्हें मिल गया जो 6/5 है। तो सिंपली v इज इक्वल टू u+at लगा दो, ठीक है। तो 6/5 इंटू 5, तो 6 आ जाएगा, राइट। समझ गए? गॉट इट? प्लीज थिंक, है ना। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाला और v इज इक्वल टू u+at लगा दिया। हाँ बेटा मैं IITian हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना यार। और नहीं, इंटेंशन यही था कि 1 घंटे की ही क्लास थी, और इंटेंशन ये था कि जो बच्चे अटेंड करें उनको अ, ऐसी चीज़ बताई जाए जो उनके काम के आ जाए, और मतलब पूरी क्लास अटेंड कर भी पाए, राइट। इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हो उनको, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाए कि वो डर जाएं। तो इसलिए मैंने बहुत फोकस रखा अपना कि जो काम की चीज़ है वही बताऊं। एंड आई रियली होप कि बच्चों को काम आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, पिछली बार मैंने 12th के बच्चों को भी दिया था, देखते हैं कि आप करके आते हो कि नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है उसमें, वो आप करके आना। अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, इट्स नॉट ईजी क्वेश्चन, बट यू विल गेट इन दिस PDF, राइट। तो बच्चों आई होप यू अंडरस्टूड, यू लाइक्ड द सेशन। थोड़ा सा मतलब इस सेशन में कम चीज़ें डिस्कस की हैं, बट जो काम की चीज़ें वो मैंने आपको बताई हैं। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है, राइट बच्चों। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, वी विल मीट सून ऑन 10th of February फॉर द थर्ड क्लास ऑन रोटेशनल मोशन एट 5 PM ओनली, ओके। तो थैंक्स बच्चों, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं, और आज रात को 9 बजे फिर मिलना ही है। खैर, तो बहुत सारे 12वीं के बच्चे भी जुड़े थे मेरे साथ। सर आपने फिजिक्स से फ्रेंडशिप करा दी है, इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है ना। तो मेरे को इतने प्यारे प्यारे मैसेज मिल जाते हैं यार, मैं उसी से मेरा दिन बन जाता है, ठीक है। थैंक यू। तो बाय बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। वी विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.